अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ शहाना। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। बांग्लादेश की मलबूसात फैक्ट्री में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या, 9 अफराद हलाक, दर्जनों दीगर शदीद जख्मी। दिल्ली में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, 2 अफराद हलाक, 5 दीगर जख्मी। कांग्रेस और बीजेपी फिरका परस्त और बदउनवानी को फरोख्त देने वाली जमात, CPI-M पोलिट ब्यूरो रुकन बृंदा करत का इल्जाम। और नापली स्टेशन पर MMTS लोकल ट्रेन हादसे का शिकार, ट्रेन ड्राइवर जख्मी। अब खबरें तफसील से। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक मुसाफिर बरदार लोकल ट्रेन डेड एंड से टकरा गई, जिसके नतीजे में मज़कूरा ट्रेन का ड्राइवर जख्मी हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक लिंगमपल्ली से आने वाली MMTS लोकल ट्रेन सुबह नामपल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची, जहां मज़कूरा ट्रेन ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की थी कि अचानक ट्रेन बेकाबू होकर आगे की इख्तितामी दीवार से टकरा गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर जख्मी हो गया। इस हादसे के फौरी बाद नामपल्ली रेलवे राहत रसानी अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर जख्मी ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इलाके अंबरपेट में दरगाह हजरत सिद्दी अम्बरी मियाँ साहेब की 400 सालाना उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान मजलिस बल्दिया अजीम तर्द हैदराबाद मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, मजलिस कारपोरेटर फारूक-उद्दीन व दीगर ने दरगाह पर पहुंचकर गुल अकीदत पेश की। मोहब्बत के साथ आते हैं, काहे के वास्ते आते हैं, इनसे रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए आते हैं। यकीनन यहाँ के इंतज़ामी कमेटी के जो हजरात है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उर्स शरीफ की YSR कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी की भूख हड़ताल आज 5वें दिन में दाखिल हो गई है। लोटस पाउंड के करीब जारी हड़ताल को सीमा आंध्रा के बेशतर अजला से भरपूर तायद हासिल हो रही है। दूसरी जानिब YSR कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर YS विजयम्मा सीमा आंध्रा में जारी सूरत हाल से मुतालिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को वाकिफ करवाने के मकसद से दिल्ली रवाना हुई है। वाज़ेह रहे कि सदर YSR कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु अवाम के साथ मसावी इंसाफ का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल का आगाज किया है। मुत्तहदा रियासत की तायीद में सीमा आंध्रा में एहतजाज और शिद्दत हुनूस जारी है। बर्क़ी मुलाजिमीन की हड़ताल के बाद सारा आंध्रा प्रदेश तारीकी में डूब गया। वाज़ेह रहे कि साहिल आंध्रा और रायलसीमा में इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल के बाद दवाखानों, एयरपोर्ट्स, बैंकों और ट्रेन खिदमात मफलूज होकर रह गई है। रियासत में जारी एहतजाज और तशद्दुद के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने रियासत में सदर राज के निफाज को मुस्तरद कर दिया है और ये इशारा दिया है कि बरक़ी क़िल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाने के बाद कानून लाजमी खिदमात को नाफिज कर दिया जाएगा। कबल अज़ीर रियासती हुकूमत ने बाकी मुलाजिमीन जॉइंट एक्शन कमेटी से हड़ताल वापस लेने का मुतालबा करते हुए बातचीत की थी, जो कि नाकाम रही। रियासत में जारी एहतजाज व हड़ताल के बाद कई अहम खिदमात बुरी तरह मुतासिर हो रही है। दवाखानों में बरक़ी की अदम सरबराही से मरीज काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रामकृष्णा थिएटर एबिट्स के मसरूफ सड़क पर मंगल की रात 11 बजे एक शख्स पर 2 अफराद ने महलूक हथियारों से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। कत्ल की इस वारदात के बाद इलाके में कुछ देर सनसनी फैल गई। एबिट्स पुलिस ने बताया कि 40 साला नेल्लूर के मुतवत्तिन रमेश राजन रामकृष्णा थिएटर के करीब एक पान शॉप पर खड़े थे कि 2 अफराद ने खंजरों से उन पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जख्मों से जान बर न हो सके।
पुलिस को इब्तिदाई तहकीकात के दौरान पता चला है कि रमेश राजन ने अमीरपेट के किसी फाइनेंसर से कर्ज लिया था। उस पर दोनों का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस को शुबा है कि फाइनेंसर के आदमियों ने यह कत्ल किया है। नायब सदर नशीन मैनेजिंग डायरेक्टर APSRTC AK खान ने कहा है कि मरकज़ ने JNNURM स्कीम के तहत कॉरपोरेशन को 737 नई बसों की मंजूरी दी है। इस तरह शहर हैदराबाद को 422, विजयवाड़ा को 105, विशाखापट्टनम को 90, तिरुपति व तिरुमला को 120 बसें मिलेंगी, जबकि पहले ही 60 बसें घाट रोड पर चलाई जा रही है। AK खान ने सेक्रेटरीट में जिला कलेक्टर वरंगल और सीनियर पुलिस ओहदेदारों के साथ मेडारम जात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर खान ने कहा कि अब की बार इस जात्रा में मुल्क भर से 1 करोड़ से ज्यादा भक्त शरीक होंगे, जबकि गुज़िश्ता साल 80 लाख भक्तों ने इस यात्रा में शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि यात्रा के ज़िमन में खुसूसी बसें और स्टेशनों के क़याम और वहां अमले की तैनाती के इक़दामात किए जा चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब की बार तेलंगाना में कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस इलाके में कोई एहतजाज नहीं चल रहा है, लेकिन सीमा आंध्रा इलाके की सूरत हाल कॉरपोरेशन के हक में ठीक नहीं है। इस इलाके में गुज़िश्ता 70 दिनों से बस सर्विसेज मसदूद है, क्योंकि RTC मुलाजिमीन हड़ताल पर है। वाज़ेह रहे कि मुलाजिमीन की हड़ताल से कॉरपोरेशन को 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। CPIM पार्टी की पोलिट ब्यूरो रुकन बृंदा कृत ने कहा है कि गुजरात के वजीर आला और BJP के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर के मामले में पहले खुद को पाक व साफ साबित करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि उसके बाद ही खुद को कौमी लीडर के तौर पर पेश करना चाहिए। बृंदाकृत ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही फिरका परस्ती और बदउन्मानी को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, इसलिए अवाम को उन्हें मुस्तरद कर देना चाहिए। जेल में कैद RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने, जो अपनी तवील सियासी कैरियर में एक इंतहाई दुश्वार गुजार और सब्र आज़मा जद्दोजहद का सामना कर रहे हैं, अपने खिलाफ चारा स्कैम के मुकदमे की समाअत करने वाले जजों को भगवान के रूप में देख लिया। CBI की खुसूसी अदालत के जज AK मिश्रा ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू प्रसाद यादव से इस्तफसार किया कि आया आपको कोई मसला है, जिस पर 65 साल लालू यादव ने कहा कि सब कुछ ठीक है। लालू यादव बसरा मंडा सेंट्रल जेल के एक हॉल में बैठे हुए थे, लेकिन जज के आते ही वो खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कहा। BJP के सख्त तनखीदों के दरमियान मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने इसरार के साथ कहा कि दहशतगर्दी के नाम पर गलती से महरूज बेकसूर अफराद की रिहाई और इस किस्म की गिरफ्तारियों के इंसदाद को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने रियासतों को हिदायत की थी, जिसका मकसद सिर्फ मुस्लिम नौजवानों की हद तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने तमाम अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के बारे में ये हिदायत की थी। सुशील कुमार शिंदे ने अपने मकतूब में इब्तिदाई 2 जुमलों में लफ्ज़ मुस्लिम इस्तेमाल किया था, बाकी के मतन में लफ्ज़ अक़लियतें इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन को चाहिए कि उनके मकतूब का बग़ौर मुताला किया जाए, उसके बाद ही कोई तबसरा करना बेहतर होगा। शिंदे ने कहा कि अपोजिशन ने उनके मकतूब को कुछ इस अंदाज में पढ़ा है जो उनके नज़रियात के मुताबिक मनपसंद था। शिंदे ने कहा कि उन्होंने तमाम चीफ मिनिस्टरों को एक सर्कुलर रवाना किया था। उन्होंने अपने मकतूब के बाकी हिस्से में हर जगह लफ्ज़ अक़लियतें इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि बाज़ अफराद ने मकतूब को जुदागाना अंदाज में पढ़ा है। दिल्ली की एक अदालत ने मुजरिमीन की टोली के मुबैना सरगना अबू सालिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए आइंदा तारीख 29 अक्टूबर मुकर्रर की है, जहां वो 2002 में एक ताजिर से तहफ़्फ़ुज़ की रकम के तौर पर 5 करोड़ रुपए का मुतालबा करने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अबू सालिम को नवंबर 2005 के दौरान हवालगी के जरिए पुर्तगाल से हिंदुस्तान लाया गया था। चनांचे एडिशनल सेशन जज धर्मेश शर्मा के इजलास पर पेश किया गया। उनकी दरख्वास्त जमानत पर अवामी इस्तिगासा राजीव मोहन ने जवाब देने के लिए वक्त तलब किया है, जिसके पेश नज़र अदालत ने इस मुकदमे की आइंदा समाअत 29 अक्टूबर मुकर्रर की है, जब इस्तिगासा के गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे।
अबू सालिम ने अपने वकील MMS खान के जरिए दायर करदा दरख्वास्त जमानत में कहा है कि 2 मुकदमात में उन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है और वो एक तवील अरसे से कैद में है, चुनांचे कुछ अरसे के लिए राहत पाने के मुस्तहिक है। अबू सालिम और दीगर 5 मुल्ज़िमीन के खिलाफ ये मुकदमा ज़ेर दौरा है। वाज़ेह रहे कि उन पर इल्ज़ाम है कि ग्रेटर कैलाश के साकिन के एक बिजनेसमैन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। मुल्क की कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज एक 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद ने मुनहदिमा इमारत के मलबे तले दब कर दम तोड़ दिया, जबकि इस सानहे में दीगर 5 अफराद के शदीद जख्मी होने की इत्तला है, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा दिल्ली के इलाके सरदार बाजार में सुबह लगभग 7:30 बजे पेश आया। इस हादसे में एक 3 मंजिला इमारत लड़खड़ाते हुए पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, जिसके बाद मज़कूरा इमारत में मौजूद तमाम अफराद मुनहदिमा इमारत के मलबे में दब गए। इस हादसे के फौरी बाद बचाव व राहतकारी टीम के एहलकारों ने सलमान और बंटी को मलबे से बाहर निकालते हुए उन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर जख्मियों को भी दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाने की इत्तला है। सर अचानक 7:30 बजे ऐसा लगा जैसे कोई दलदला सा आया और पूरी बिल्डिंग एकदम सार बैठ गई और उसमें 4 लोग थे, 3 तो एक तो निकल चुके हैं, 4 लोग रहते थे। एक नीचे उनके एक दबे में उनके फादर हैं अभी नीचे, बस बहुत पुराने रहने वाले थे, कोई है नहीं मलबा उठाने वाला। बिल्डिंग गिरी है, पुलिस और गली वाले लगे हुए हैं। अभी तक कोई मलबा उठाने वाला गवर्नमेंट का कोई आदमी एमसीडी का कोई भी ऐसा नहीं आया जो मलबा उठा के ले जाए। जो वहां से खाली हो और कोई नीचे है वो निकल जाए बाहर, वो वहीं पे मलबा गिर रहा है बार बार। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के करीब वाक़े कपड़ा तैयार करने वाली एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी से कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक मंगल को गाजीपुर में वाक़े इस फैक्ट्री में आतिशज़दगी से कम 50 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अभी तक आग लगने की वजूहात का अंदाज़ा नहीं हो सका है। अहमबाज इतलात के मुताबिक आसूद कंपोजिट मिल में आग कपड़ा तैयार करने वाले हिस्से में लगी। फैक्ट्री से ज़्यादातर मजदूर जा चुके थे, लेकिन रात के वक्त काम करने वाले मजदूर वहां खासी तादाद में मौजूद थे। पुलिस अफसर आमिर हुसैन के हवाले से बताया कि मुतासरा इमारत से 9 लाशें निकाली जा चुकी है। बांग्लादेश में हिफाजती मियार से गफलत के नतीजे में इमारतों के मुनहदिम होने या उनमें आतिशज़दगी के वाक़यात अक्सर पेश आते रहते हैं। रवा साल अप्रैल में एक इमारत के गिरने से 1100 अफराद हलाक हो गए थे। इस इमारत में मलबूसात तैयार करने वाली 2 फैक्ट्रियां मौजूद थी। इससे पहले गुज़िश्ता नवंबर में एक और फैक्ट्री में आतिशज़दगी के वाक़े में 112 कारकुन मारे गए थे। बरतानिया में दौरान परवास पायलट की बीमार पड़ जाने के बाद एक मुसाफिर ने जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। फिजाई कंपनी के एक तर्जुमान के मुताबिक जहाज के पायलट के बीमार होने की इत्तला कंट्रोल टावर को दी गई और टावर ने माहिरीन को तलब किया, जिन्होंने मुसाफिर के जहाज को लैंड कराने में रहनुमाई की। इत्तलात के मुताबिक इस मुसाफिर ने हवाई जहाज उड़ाने की तरबियत हासिल कर रखी थी, लेकिन उसने कभी जहाज को लैंड नहीं कराया था। नॉर्थ लिंकनशायर एयरपोर्ट के हुकाम के मुताबिक लैंडिंग के वक्त हंगामी हालात से निमटने की तैयारियां की गई थी, जिसमें फायर ब्रिगेड के अमले और पुलिस को भी तलब कर रखा था। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर तीसरी कोशिश में जहाज को उतारने में कामयाब हुए। बाराक ओबामा ने कहा है कि वो रिपब्लिक पार्टी से बजट पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उस मुल्क की माशियत के खिलाफ धमकियों से दस्तबरदार होना होगा। अमेरिकी सदर के बकौल रिपब्लिकन्स की जानिब से कर्जों की हद में इजाफे और हुकूमती सरगर्मियों की बहाली के बदले में पॉलिसी रियायत का मुतालबा भत्ताखोरी के मुतरादिफ है। अमेरिका में वफाकी हुकूमत की सरगर्मियाँ गुज़िश्ता पीर और मंगल की दरमियानी शब उस वक्त जुज़वी तौर पर मुअत्तल हो गई थी जब हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत वाले ऐवान नुमाइंदगान से आइंदा माली साल का बजट मंजूर न होने के बाद वाइट हाउस ने कुछ वफाकी महकमों को काम बंद करने के अहकाम जारी किए थे। बराक ओबामा ने मुल्क में बजट की अदम मंजूरी की वजह से वफाकी महकमों की बंदिश या शटडाउन की वजह से एशियाई ममालिक का दौरा भी मनसूख कर दिया था। threaten to crash the global economy unless
a Republican president agreed to gun background checks or immigration reform. I think it's fair to say that Republicans would not think that was appropriate. So let's lift these threats from our families and our businesses, and let's get down to work. It's not like this is a new position that I'm taking here. I had Speaker Boehner and the other leaders in just last week. Either my chief of staff or I have had serious conversations on the budget with Republicans more than 20 times since March. So we've been talking all kinds of business. What we haven't been able to get are serious positions from the Republicans that would allow us to actually. रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हाईलैंड में रूसी सिफारत खाने के लिए काम करने वाली एक एहलकार को हिरासत में लेने और इससे पूछताछ करने पर डच हुकूमत मुआज़रत ख्वाही करे। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि ये वाक़या वियना कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि रूसी हुकूमत इस सिलसिले में हॉलैंड की जानिब से वजाहत, मुआज़रत और मुलविस अफराद को सज़ा दिए जाने की मुंतज़िर है। वाज़ेह रहे कि हॉलैंड और रूस के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता हफ्ते ग्रीन पीस तंजीम के 30 एहलकारों पर मैस्को में मुकदमा चलाए जाने के बाद शदीद तनाव का शिकार है। वाज़ेह रहे कि दी हैग में रूसी सिफारतखाने के एक एहलकार को पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे कई घंटे तक पूछगछ की थी। अब शाहरुख खान के लिए डॉन सीरीज कामयाब रही है, वहीं अब फरहान अख्तर एक नए आइडिया के साथ राहुल ढोलकिया का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें शाहरुख खान एक गुजराती डॉन का रोल करते हुए नजर आएंगे। फिल्म फरहान अख्तर और उनके पार्टनर रितेश सिधवानी अपने होम प्रोडक्शन एक्सल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर पर प्रोड्यूस करेंगे। देरी असना रितेश ने बताया कि शाहरुख ये फिल्म कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये नहीं कह सकते कि फिल्म की शूटिंग का आगाज़ कब होगा, लेकिन इतना यकीन के साथ कह सकते कि फिल्म आइंदा साल शुरू कर दी जाएगी। डॉन 3 के लिए ये कोशिशें जारी की जा रही है, इसका स्क्रिप्ट शानदार हो। उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख ने इस फिल्म की तकमील करवाने में ताउन किया तो शायद अपनी नौइयत की ये पहली फिल्म होगी जहां हीरो गुजराती डॉन है, जहां वो केम छो, सारो छो, आमना आउ छो वगैरह कहते नजर आएंगे। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर और अदाकार सैफ अली खान 16 अक्टूबर को अपनी शादी की पहली सालगिरह लंदन में मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक उन दोनों ने अक्टूबर के वस्त में हफ्ता भर की छुट्टी ले ली है और दोनों ये वक्त बैरून मुल्क गुजारते हुए अपनी शादी की पहली सालगिरह सादगी से मनाएंगे, जो कि निहायत निजी नौइयत की होगी। लंदन से वापसी के बाद करीना कपूर अपनी फिल्म शुद्धि की अक्सबंदी में हिस्सा लेंगी, जो कि नवंबर में शुरू है, जबकि फिल्म गोरी तेरे प्यार में की अक्सबंदी मुकम्मिल हो गई है। बॉलीवुड को रवां साल पे दर पे 3 सुपरहिट फिल्में देने वाली अदाकारा दीपिका पादुकोण अब अजय देवगन के साथ बड़े पर्दे पर पहली बार फिल्म सिंघम 2 में तहलका मचाने के लिए तैयार है, जिसकी हिदायतकारी के फराइज रोहित शेट्टी अंजाम दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आजकल डायरेक्टर फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख खान के साथ अक्सबंदी में मसरूफ दीपिका पादुकोण की अजय देवगन के हमरा ये पहली बॉलीवुड फिल्म होंगी जिसमें वो अजय की हीरोइन बनेंगी। फिल्म की अक्सबंदी का बाकायदा आगाज आइंदा 2 महीनों में कर दिया जाएगा। एक्शन से भरपूर ये फिल्म अगले साल 15 अगस्त को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी। और आखिरी में सुर्खियां एक बार फिर। बांग्लादेश की मलबूसात फैक्ट्री में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या, 9 अफराद हलाक, दर्जनों दीगर शदीद जख्मी। दिल्ली में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, 2 अफराद हलाक, 5 दीगर जख्मी। कांग्रेस और बीजेपी फिरका परस्त और बदउनवानी को फरोख्त देने वाली जमात, CPIM पोलिट ब्यूरो रुकन बृंदा करत का इल्जाम।
बारापली स्टेशन पर MMTS लोकल ट्रेन हादसे का शिकार, ट्रेन ड्राइवर जख्मी। तो रहिए ना बेखबर, देखते रहिए खास खबर सिर्फ रूबी पर। हम फिर दोबारा हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए शाहाना को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।